नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी जिलों में खुलेगा दारुल कब्जा। मुस्लिम समाज के पारिवारिक जमीन जायदाद और तलाक के विवाद को शरिया कानून के तहत सुलझाया जाएगा। झारखंड के सभी जिलों में दारुल कब्जा की शाखाएं खोली जाएगी। मुस्लिम समाज में तलाक, जमीन जायदाद समेत पारिवारिक विवाद के मसलों को शरिया कानून के तहत सुलझाने के लिए इदार-ए-शरिया राज्य के हर जिलों में दारुल कब्जा और दारुल इफ्ता शाखा स्थापित कर रहे हैं ताकि लोगों के छोटे छोटे मसलों को निपटारा के लिए कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े। वहीं कोर्ट पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। अभी तक जो है जमशेदपुर, रांची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, राजमहल और बोकारो में शाखा है। वहीं मार्च 2022 तक डाल्टनगंज, गोड्डा, मधुपुर और जामताड़ा में शाखाएं खोली जाएगी। इदार-ए-शरिया झारखंड के नाजिम आला शाह चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने बताया कि मुस्लिम समुदाय की मांग पर मद्देनजर निर्णय लिया गया है। पुरानी नियमावली से केयू में होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। 150 सीटों के लिए ऑनलाइन होगी आवेदन की प्रक्रिया। अप्रैल में एंट्रेंस एग्जाम कराने की तैयारी। झारखंड के कोल्हान विश्वविद्यालय यानी केयू में शोध पंजीकरण के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बन गई है। यह परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से तय 2016 की नियमावली के आधार पर होगी। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में 150 से अधिक सीट उपलब्ध हैं। इसके लिए जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अप्रैल में प्रवेश परीक्षा संचालित करने की योजना है। कोल्हान विश्वविद्यालय में अब तक 2 शोध प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सका है। पहली परीक्षा 2012 और दूसरी परीक्षा 2016 में आयोजित हुई थी। आप सबको को बता दूं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूजीसी ने नई नियमावली को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यही वजह है कि केयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा यूजीसी के नियमावली 2016 के तहत होगी। झारखंड के 7 जिलों में डीवीसी आज रात 12 बजे से नहीं करेगी बिजली कटौती। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी द्वारा अब झारखंड के 7 जिलों में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। डीवीसी के अध्यक्ष रामनरेश सिंह ने इस बात की शुक्रवार को घोषणा की। झारखंड सरकार पर करीब 4500 करोड़ रुपए बकाया होने की वजह से डीवीसी की ओर से पिछले कई महीने से बिजली की कटौती झारखंड के 7 जिलों में की जा रही थी। इस कटौती के कारण इन जिलों में कारोबार और उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि लोग अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति भी तैयार कर ली थी। झारखंड सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद थे। इस बैठक में मंत्री ने 2 टूक कहा कि बकाया राशि होने के कारण बिजली कटौती से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। बकाया राशि भुगतान पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। काफी समझाने के बाद डीवीसी के अधिकारियों ने बिजली कटौती शुक्रवार रात 12 बजे से नहीं करने का आश्वासन दिया। डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने कहा कि आज रात 12 बजे से झारखंड के 7 जिलों में डीवीसी की ओर से बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। इससे पूर्व सुबह करीब 11:30 से इस समस्या के समाधान के लिए प्रोजेक्ट भवन में बैठक आरंभ हुई। बैठक में मंत्री जगन्नाथ महतो और रामेश्वर उरांव के साथ साथ डीवीसी बोर्ड के सारे अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। झारखंड के हजारों स्कूलों को किया जाएगा विकसित। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से 4416 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि अब झारखंड के सरकारी स्कूलों को आदर्श विद्यालय और लीडर स्कूल के तौर पर इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। झारखंड में जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। रांची नगर निगम खरीदेगा 200 बस, टिकट भी मिलेंगे डिजिटल। राजधानी के किस रूट में कितनी बसों की जरूरत है, इसके लिए नगर निगम शीघ्र सर्वे कराएगा। बसों के परिचालन की रूट मैपिंग की जाएगी ताकि क्षेत्र के हिसाब से यात्रियों की संख्या का आकलन किया जा सके। सर्वे के बाद निगम 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा। इससे राजधानी के विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा। राजधानी में फिलहाल 25 से 30 बसों का परिचालन हो रहा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की भी सुविधा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। निगम शहर में सिटी बसों के परिचालन को लेकर डीपीआर तैयार करा रहा है। इसके तहत पीपी मोड में बसों के परिचालन को लेकर सुझाव मांगा गया है। इसके लिए मेसर्स टंडन अर्बन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का चयन कंसल्टेंट के रूप में किया गया है। गुरुवार को सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। मौके पर सहायक अधीक्षण अभियंता, उप पुलिस अधीक्षक, रांची स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक आदि लोग उपस्थित थे। झारखंड में अगले 4 दिनों तक चलेगी शीतलहर। आसमान साफ होते ही रांची के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की हुई गिरावट।
आसमान साफ होते ही राज्य के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी कोल्ड डे है, राज्य में जो है शीतलहर चल रही है। ऐसी ही स्थिति अगले 3 से 4 दिन रहने के आसार हैं। 31 जनवरी के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले 3 से 4 दिनों सुबह में कोहरे के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा और अच्छी धूप निकलेगी। पिछले 24 घंटे में से रांची का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान जमशेदपुर का अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज का अधिकतम 22.8 डिग्री और न्यूनतम 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि 1 फरवरी से मिल सकती है ठंड में राहत। अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 31 जनवरी तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अगले 1 से 2 दिनों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। इसके बाद जो है 1 फरवरी के बाद मौसम लगभग सामान्य हो जाएगा। हालांकि फिलहाल राज्य के किसी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक बार में होगी, लेकिन ऐसा होगा प्रारूप, जानिए संभावित तारीख। मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होगी। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अब परीक्षा OMR शीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ऐसे में बहुविकल्प एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए करने की तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। पूर्व घोषित निर्देश के अनुरूप इस वर्ष की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। प्रथम चरण की परीक्षा OMR शीट पर एवं दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने की बात कही गई थी, जिसमें 40-40 अंक के परीक्षा होनी थी। अब जो है दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ होने पर 80 अंक में से 40 अंक की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप OMR शीट पर ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे एवं दूसरे चरण की परीक्षा में लघु एवं दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। JSSC एग्जाम में जनरल छात्रों को झारखंड में ही बांध कर रखना चाहते हैं झारखंड सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई है सरकार को फटकार, जानिए आप भी पूरे मामले को। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि संशोधन नियमावली से ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाकर सरकार उन्हें झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने से रोकना चाहती है, जबकि झारखंड के ही शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक और 12वीं उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान से आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ सकेंगे, बहाली में शामिल हो सकेंगे। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा, नियमावली के उक्त प्रावधान को प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। खंडपीठ ने कहा है कि कई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, यदि मामले में अब और विलंब होता है तो अन्य नियुक्तियां भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में क्यों नहीं नियुक्ति प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी जाए। खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी है। झारखंड में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ, लेकिन लगातार हो रही मौत से चिंता का सबब मिले 892 नए मरीज। राज्य के कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। पिछले 2 दिनों यानी 26 और 27 जनवरी में 1901 नए संक्रमित मिले और 5640 स्वस्थ भी हुए। गुरुवार को 892 नए संक्रमित मिले, जबकि 2719 कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 12076 पर पहुंच गई। सबसे अधिक 248 संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। वहीं सिमडेगा में 127, दुमका में 105, रांची में 108 संक्रमित मिले हैं। हालांकि राज्य में गुरुवार को 8 संक्रमितों की मौत हुई, जिसमें रांची में 3, पूर्वी सिंहभूम में 3, धर्माद में 1 और गुमला में 1 शामिल है। ऐसे में कुल मौतों का आंकड़ा 5291 पर पहुंच गया। वहीं मंगलवार को राज्य में 1361, रांची में, पूर्वी सिंहभूम में 389 संक्रमित स्वस्थ हुए, जबकि राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 95.91% तक आ गया।
रांची में 2 दिनों में 396 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि स्वस्थ हुए हैं 2762 लोग। रांची जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। जिला प्रशासन के आंकड़ों की माने तो पिछले 2 दिनों में नए संक्रमितों की अपेक्षा 7 गुना स्वस्थ हुए हैं। 26 जनवरी को रांची में 289 नए संक्रमित मिले, जबकि 1401 स्वस्थ हुए। वहीं 27 जनवरी को 108 नए संक्रमित मिले, जबकि 1361 संक्रमित स्वस्थ हुए। ऐसे में जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 4805 पर आ गई। वहीं 15 दिन पहले यह आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया था। आप सबको बता दूं कि रिम्स में 46 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है फिलहाल इलाज। हमसे फिर हारने लगा कोरोना। झारखंड में 27 दिन बाद 1000 से कम मिले मरीज, 2719 ठीक हुए। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर थमने लगी है। झारखंड में कोरोना हारने लगा है। कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 50,124 सैंपलों की जांच में 27 दिन बाद 1000 से कम संक्रमित मिले। अब राज्य में कोरोना के 1276 एक्टिव मरीज बचे हैं। राज्य में 24 घंटे में 892 पॉजिटिव केस आए, जबकि ठीक होने वाली संख्या इससे काफी ज्यादा रही। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।